ओके, वेलकम टू स्वराज्य। माई सेल्फ सुमित सर, जो हम स्वराज्य में पढ़ाता हूँ मैथमेटिक्स। अभी जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, जो अभी आपको ऊपर दिख रहा होगा, वो है हमारा ब्रिज कोर्स जो ऑनलाइन में स्टार्ट हो रहा है। ओके, देन एक इनके लिए है जो 10 से 11 जो बच्चे जा रहे हैं, अभी जाने वाले हैं, उनके लिए ब्रिज कोर्स ऑनलाइन हमने स्टार्ट किया है। ओके, ऑफलाइन हमारा 15 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ओके, ये आप नोट डाउन करके रखो, क्योंकि आपको एडमिशन चाहिए, प्रोसेस क्या है वो यहाँ के आपको बता देखनी है। ओके, ठीक है। ओके, अब फिलहाल जो हम लिखे ऊपर क्या लिखे, ब्रिज कोर्स। पहला लेक्चर है हमारा आज का, मैं स्टार्टअप अच्छा है, ब्रिज कोर्स है। जनरल मैथ्स क्या होता है, मैं समझो आप 11th में जा रहे हो तो जनरल मैथ्स आपको पता होना चाहिए। जनरल मैथ्स आपका परफेक्ट नहीं होगा तो आप 11 जाने के बाद जेईई मेंस या और भी कुछ बहुत सारे सीईटी एग्जाम है, उनकी तैयारी नहीं कर सकते। ओके, तो जनरल मैथ्स हम सीखने वाले हैं। जनरल मैथ्स में आज बोलेंगे सर आपने आज क्या लाया है हमारे लिए स्पेशल, तो स्पेशल है हमारा नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन, जो आप बोलेंगे आपको पहले से पता ही है, बट इसमें एक ट्विस्टेड पार्ट जो होता है, ट्विस्टेड का मतलब मैं बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। और सेकंड वन है आपका बेसिक रूल्स ऑफ इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा, बट मैं आपको आज जो बताने वाला हूं, जो बेसिक से स्टार्ट करूंगा और एग्जांपल से। ओके, अभी देखिए पहला पॉइंट जो हमारा है वो है नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन। नंबर लाइन रिप्रेजेंट करने के लिए पहली बात आपको एक्सिस पता होनी चाहिए। ठीक है, अभी देखो हम चलो हम डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। समझो एक नंबर लाइन है हमारी। ओके, जब हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं ना, तो नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको एक चीज पता होनी चाहिए, जो राइट लेफ्ट हैंड साइड में होता है वो होता है माइनस इन्फिनिटी। ओके, और राइट हैंड साइड में क्या होता है, प्लस इन्फिनिटी। ये आपको ऑलरेडी पता ही है, बट हम थोड़ा ट्विस्टेड पार्ट सीखने वाले हैं, माइनस इन्फिनिटी एंड प्लस इन्फिनिटी। ओके, मींस यहां से लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है, नेगेटिव इन्फिनिटी, एंड राइट हैंड साइड में क्या होता है, पॉजिटिव इन्फिनिटी। बट आप बोलेंगे सर यहाँ पे आपने जीरो डाला ही नहीं है। डालता हूं बच्चों, टेंशन मत लो। ओके, या भी यहाँ पे समझो आप जीरो डालते हो, तो जीरो का मतलब क्या होता है, एक न्यूट्रल वैल्यू। ओके, न्यूट्रल वैल्यू का मतलब क्या होता है, वो नाइदर मीन्स वो पॉजिटिव भी नहीं है और नेगेटिव भी नहीं है, मीन्स जीरो को कोई साइन नहीं होता है, बराबर ना। ओके, तो यहाँ पे ये क्या है, नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। इसका मतलब क्या होता है, जीरो को कोई साइन नहीं होता है, इसका मतलब नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। ओके, आपकी जीरो की तो बात हो चुकी है। अभी जरा मुझे बताओ, जीरो से राइट हैंड साइड में, जीरो से राइट हैंड साइड में जो पार्ट है आपका, जीरो से राइट हैंड साइड में, उसको मैं क्या बोलूंगा, पॉजिटिव पार्ट। क्या बोलूंगा, पॉजिटिव पार्ट। दूसरी समझने वाली बात, लेफ्ट हैंड साइड से आप जाओगे, लेफ्ट हैंड साइड 0 टू माइनस इन्फिनिटी, ये कौन सा है आपका, नेगेटिव पार्ट। ओके, आप बोलेंगे सर ये तो हमें पता ही है। ओके, बट आपको थोड़ा सा ट्विस्टेड पार्ट आगे जाके मैं बताने वाला हूं। ये पॉजिटिव है 0 टू प्लस इन्फिनिटी, और 0 टू माइनस इन्फिनिटी कौन सा पार्ट है आपका, नेगेटिव पार्ट है। ओके, आप बोलेंगे और हम उसको क्या बोल सकते हैं, वो जो लिखा है मैंने उसको और क्या बोल सकते हैं। अभी देखो ये जो है ना 0 टू प्लस इन्फिनिटी, इसको मैं बोलूंगा नॉन नेगेटिव नंबर्स। क्या बोलूंगा मैं, नॉन नेगेटिव नंबर्स। आप बोलेंगे ये सर ये कहां से लाया आपने, नॉन नेगेटिव नंबर का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव नंबर्स, बराबर ना। ओके, देन नेक्स्ट देखो, ये आपका नॉन नेगेटिव नंबर है, तो 0 टू माइनस इन्फिनिटी कौन सा नंबर है आपका, आपको आता ही है, फिर भी बता रहा हूं, ये क्या है आपका, नॉन पॉजिटिव नंबर। इसका मतलब 0 टू प्लस इन्फिनिटी तक जा रहे हो तो उसको मैं क्या बोलूंगा, नॉन नेगेटिव नंबर, एंड 0 टू माइनस इन्फिनिटी जा रहे हो तो उसको मैं क्या बोलूंगा, नॉन पॉजिटिव नंबर। ओके, अभी ये आप बोलेंगे सर ये क्यों बता रहे हो, ये हमें पता ही है। मींस जिसके अभी आगे आगे जाते जो पॉइंट्स हम देखने वाले हैं वो इसके रिलेटेड ही है। ठीक है, अभी देखो ये सब पार्ट हमारा हो चुका है, पर बोलेंगे सर इसका और भी क्या रिलेशन है, जरा बताओ हमें। और भी एक रिलेशन है, क्या रिलेशन है, इसको और एक नाम है। पहले आपने बताया सर पॉजिटिव पार्ट है, उसके बाद बताया आपने नॉन नेगेटिव नंबर है, ये सब 0 टू प्लस इन्फिनिटी नॉन नेगेटिव नंबर से, और 0 टू माइनस इन्फिनिटी नॉन पॉजिटिव नंबर से। दूसरा नाम क्या है इनको, इसको दूसरा नाम हम ऐसे दे सकते हैं कि समझो आप 0 टू प्लस इन्फिनिटी जाओ या 0 टू माइनस इन्फिनिटी जाओ, इसको मैं क्या बोलूंगा, 0 प्लस पॉजिटिव नंबर। इसको मैं क्या बोलूंगा, 0 प्लस
पॉजिटिव नंबर। मीन सिंपल है ना, 0 टू प्लस इंफिनिटी से जाओगे तब सब आपके नंबर्स क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। देन नेक्स्ट समझने वाला पार्ट ये है कि आप जब इसकी बात करोगे 0 टू माइनस इंफिनिटी की बात करोगे तो वो क्या रहेगा आपका, वो क्या रहेगा 0 प्लस निगेटिव नंबर। उसके आगे 0 टू माइनस इंफिनिटी में कौन से नंबर होंगे हमारे, 0 प्लस नेगेटिव नंबर। ठीक है, समझ में आए। फर्स्ट वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, उसके बाद मैंने आपको बताया वो नॉन नेगेटिव नंबर है, ये वाला पार्ट होता है नॉन पॉजिटिव नंबर होता है। उसके बाद ये क्या है, 0 प्लस पॉजिटिव नंबर है, इसको मैं क्या बोलूंगा 0 प्लस नेगेटिव नंबर। अभी ये क्यों मैंने बताया, क्योंकि जब हम नेक्स्ट बेसिक रूल्स ऑफ इनइक्वालिटी पे जाएंगे तब आपको क्या करना है, नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन करना है और क्या करना है आपको, ब्रैकेट फॉर्म बताना है। ठीक है, ओके, चलो अभी हम नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। समझो, नेक्स्ट पॉइंट पे जाने से पहले मुझे बताओ, समझो आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, क्या बोल रहा हो, देखो अच्छे से समझो बच्चों। ओके, आप समझो लेफ्ट टू जा रहे हो, समझो मैं खुद का एग्जांपल देता हूं, मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं तो क्या वैल्यू इंक्रीज होगी, मींस घटेगी या बढ़ेगी, कोई बता सकता है मुझे। आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी, बराबर ना। दूसरी समझने वाली बात यह है, उसका अपोजिट लेते हैं, मीन्स हम क्या बोल सकते हैं, इस अभी लेफ्ट टू राइट हुआ, अभी हम थोड़ा सा इनवर्स लेते हैं। इनवर्स का मतलब क्या होता है, राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो वैल्यू क्या होगी, घटेगी। ओके ओके, मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है ये बेसिक मैथमेटिक्स में आता है। ओके, आगे जाके बहुत कुछ हम सीखने वाले हैं। ठीक है, देन अभी ये सब सीखने के बाद इसमें और कुछ चीजें हैं, मैं जैसे बोलूंगा सिंबल क्या क्या यूज होते हैं, जैसे मैं आपको आगे बताऊंगा। सिंबल की बात करने से पहले मुझे बताओ, मैं एग्जांपल आपको बताता हूं, एग्जांपल लेते हैं हम। अभी एग्जांपल की बात करेंगे, समझो मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ करूं, समझो मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ करूं तो मैं यहां पे लिखता हूं अल्फा, यहां पे लिखता हूं बीटा। आप सर बोलेंगे सर यहाँ पे न्यूट्रल वैल्यू दी ही नहीं है, तो आप कैसे बोल सकते हो कि ये पॉजिटिव है नेगेटिव है। चलो वो भी करके लेते हैं। सिंपल याद रखो, अल्फा किस तरफ है, अल्फा किस तरफ है, लेफ्ट हैंड साइड में, इसका मतलब वो क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। बीटा किस तरफ है, राइट हैंड साइड में, तो वो क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। मैं समझो आपको चाहिए, आपको समझने के लिए समझो मैं यहाँ पे 0 लिखता हूँ। 0 लिखने के बाद ये अल्फा क्या होगा, अल्फा क्या होगा, स्मॉलेस्ट होगा बीटा से। ओके, तो लिखेंगे कैसे, अल्फा लेस देन बीटा, इसका मतलब बीटा क्या है, अल्फा से ग्रेटेस्ट है। ओके, अभी ये सब पार्ट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। ये पार्ट आपको समझ में आया होगा तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं तो हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट पेज पे। अभी जो प्रीवियस पार्ट में हमने सेकंड पॉइंट पे क्या बताया है, बेसिक रूल्स ऑफ इनइक्वालिटीज। ओके, ये समझने के लिए आपको सिंबल्स पता होने चाहिए। ओके, वो सिंबल्स देखते हैं हम क्या है। ठीक है, अभी मैं लिखता हूं यहाँ पे सिंबल्स यूज्ड। ओके, कौन कौन से सिंबल यूज होते हैं आपको ऑलरेडी पता ही होगा, फिर भी बताता हूं मैं। समझो सिंबल यूज करते वक्त, ओके, सिंबल यूज करते वक्त पहला वाला जो सिंबल है उसको मैं जरा अच्छे से कलरिंग करता हूं, ओके, आपको समझने के लिए। ठीक है, ओके, अभी ये वाला जो है, उसके बाद ये फर्स्ट सिंबल है, इसको बोलते हैं डार्क सर्कल। क्या बोलते हैं, डार्क सर्कल, आपने ड्राइंग में सीखा होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं हॉलो सर्कल। क्या कहते हैं, हॉलो सर्कल। देन नेक्स्ट है हमारा, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, ओपन ब्रैकेट कहेंगे। क्या कहेंगे, ओपन ब्रैकेट। उसके बाद इसको हम क्या कहेंगे, क्लोज ब्रैकेट। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा है करली ब्रैकेट। अभी करली ब्रैकेट्स का रिलेशन बहुत आपके पास है, मैं जैसे बोलूंगा सेट वाले जो टॉपिक्स है ना, उसमें इसका बहुत ज्यादा यूज किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है, यू फॉर यूनियन। ओके, देन नेक्स्ट कौन सा है आपका, ये अभी ये ई नहीं है, ये आपका बिलोंग्स टू है, इसके बारे में बताऊंगा आपको। ठीक है, अब जरा देखो, इसको नाम क्या है, डार्क सर्कल। क्या कहते हैं इसको, डार्क सर्कल। ओके, देन ये वाला पार्ट क्या है, हॉलो सर्कल। क्या कहते हैं इसको, हॉलो सर्कल। ओके, देन ये वाला पार्ट क्या है आपका, इसको मैं क्या कहूंगा, ओपन ब्रैकेट। क्या कहूंगा, ओपन ब्रैकेट। ठीक है, इसको मैं क्या कहूंगा, क्लोज्ड ब्रैकेट। क्या कहूंगा, क्लोज ब्रैकेट। ओके, देन ये वाला जो पार्ट है आपका, ये वाला, इसको मैं क्या कहूंगा,
कर्ली ब्रैकेट, क्या कहूंगा, कर्ली ब्रैकेट। ओके, देन उसके बाद ये जो है ये आपको ऑलरेडी पता ही है, ये क्या होता है आपका यूनियन। ओके, बारे में देखेंगे, मीनिंग क्या है उनका हम देखने वाले। ओके, बने रहो हमसे, ठीक है। ये होता है आपका यूनियन, क्या कहता है, यूनियन पार्ट होता है। उसके बाद ये वाला जो पार्ट है इसको हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, बिलोंग्स टू, बिलोंग टू। ओके, अभी इसके नाम आपको पता समझ में आए, इनके नाम आपको समझ में आ चुके हैं। अभी देखो डार्क सर्कल का मतलब क्या होता है, मीनिंग ऑफ डार्क सर्कल मीन्स, इसका मीनिंग होता है वैल्यू इज इंक्लूडेड, वैल्यू इज इंक्लूडेड, वैल्यू इज इंक्लूडेड। ओके, इसका मतलब क्या होता है, यहां पे आपको जहां पे वैल्यू आपको लेनी है वहां पे हम ये यूज करेंगे डार्क सर्कल। उसके बाद हॉलो सर्कल का मतलब क्या होता है, सेम, वैल्यू इज एक्सक्लूडेड, वैल्यू इज एक्सक्लूडेड मीन्स यहां पे आपको क्या करना है, वैल्यू जो नहीं लेनी है वो यहाँ पे आपको यूज करना है, वहां पे आप क्या यूज करोगे, हॉलो सर्कल यूज करोगे। उसके बाद ये आपका है ओपन इंटरवल मीन्स, उसको ओपन इंटरवल बोला मैंने, सर आपने तो ओपन ब्रैकेट लिखा है, मीनिंग सेम ही है, ठीक है। ओपन ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, वैल्यू इज, ओके, अभी थोड़ा सा चेंज करते हैं इसको, वैल्यू इज नहीं बोलते हैं, एंड वैल्यू बोलते हैं, एंड वैल्यू इज एक्सक्लूडेड, एंड वैल्यू इज एक्सक्लूडेड, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, ओपन ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, एंड वैल्यू जो है उसको हमें क्या करना है, एक्सक्लूड करना है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो आपका है वो कौन सा पार्ट है आपका, नेक्स्ट वाला पार्ट कौन सा है, क्लोज्ड ब्रैकेट। अभी सिंपल देखो ना, यहाँ पे एक्सक्लूडेड है तो यहाँ पे क्या रहेगा, इंक्लूडेड होगा। तो मैं क्या लिखता हूं यहाँ पे, एंड वैल्यू इज इंक्लूडेड, इसमें आपको वैल्यू लेनी है, मैं बताऊंगा, एग्जांपल सॉल्व करते हुए बताएंगे हम। ओके, अब आती है यह सब देखने के बाद बारी किसकी आती है, कर्ली ब्रैकेट की, जिसका रिलेशन सेट से है। कर्ली ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, सिंपल देखो, कर्ली ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, सम आर इन्वॉल्व मीन्स, इसका मतलब क्या होता है, सम आर इन्वॉल्व का मतलब क्या होता है, कुछ ऐसे वैल्यूज होंगे जिनको हमें क्या करना है, लेना भी है और उनको बाहर निकालना भी है। ओके, इसका मतलब क्या होता है, कर्ली ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, सम आर इन्वॉल्व, ठीक है। देन नेक्स्ट किसकी बारी आती है, यूनियन। यूनियन तो आपको पता है, सेट में आपने सीखा है, यूनियन का मतलब क्या होता है, ए यूनियन बी। बट सिंपल देखो, जब हम इनइक्वालिटी की बात करते हैं तब यूनियन का मतलब क्या होता है, ए यूनियन बी। ओके, इसका ही मतलब क्या होता है, इसको नियरली इक्वल टू बोलते हैं, बॉस उस साइन से उसके, ए यूनियन बी किसके बराबर होगा, ए और बी। इसके हम एग्जांपल देखेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। ओके, यहां तक पहले समझ में आया। और लास्ट वाला जो साइन है आपका, लास्ट वाला साइन कौन सा है हमारा, बिलोंग्स टू। अभी बिलोंग टू का मतलब क्या होता है, बिलोंग्स टू का मतलब क्या होता है, समझो एक्स वैल्यू है, मैं बिलोंग्स टू, यहाँ पे कोई एक नंबर हो, क्या बोल रहा हूं मैं, x बिलोंग्स टू, यहाँ पे कोई एक स्पेसिफिक नंबर हो या कोई अल्फाबेट हो, कुछ भी बोल सकते हो। तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें से, इस पूरे पार्ट में से हम क्या कर सकते हैं, x की वैल्यू कोई भी ले सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है, बिलोंग्स टू का मतलब इसमें से एक भी वैल्यू ऐसी होगी वो x की होगी। ओके, बराबर ना। ओके, यहां तक आपको समझ में आया है। पहले हम देखा डार्क सर्कल, उसके बाद हॉलो सर्कल, उसके बाद ओपन ब्रैकेट, उसके बाद हमने क्या देखा, क्लोज ब्रैकेट। देन नेक्स्ट कौन सा है हमारा, कर्ली ब्रैकेट है, यूनियन है और बिलोंग्स टू है। ओके, ये आपको पार्ट समझने के लिए मैंने आपको एक इजीली आपको उसको एक्सप्लेन किया है। ओके, अभी नेक्स्ट पॉइंट पे जाने से पहले मैं आपको एक कुछ प्रॉपर्टीज बताऊंगा, कुछ कंसेप्ट बताऊंगा, वो आपको इसका रिलेशन बताएंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। आपको चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं तो हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। ओके, अभी देखो नेक्स्ट पेज पे हम क्या करने वाले, कुछ एग्जाम्पल के तरीके देखने वाले, क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं इनइक्वालिटी के बारे में, ठीक है। पहला एग्जाम्पल का फॉर्म मैं लिखता हूं यहाँ पे, a लेस देन और इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू b। सर आप बोलोगे सर a और b को कैसे आप रिप्रेजेंट करोगे,
बता रहा हूं बच्चों, टेंशन मत लो, ठीक है। a लेसर इक्वल टू x लेसर इक्वल टू b, इस टाइप का एक एग्जांपल लेते हैं आपको समझने के लिए, ठीक है। देखो 3 लेस देन और इक्वल टू x लेसर इक्वल टू 5। अब बोलेंगे सर ये कहां से लाया? अब बच्चों का सोचने का तरीका कैसे है, देखो 3 लेसर इक्वल टू x लेसर इक्वल टू 5, इसका मतलब वो क्या बोलते हैं सर 3 और 5 के बीच के नंबर्स में x की वैल्यू वो क्या हो सकती है, x इज इक्वल टू 3 4 5। दिस इज रॉन्ग। ये क्या होता है, ये रॉन्ग है, ऐसा नहीं है, क्योंकि बीच में इक्वलिटी की भी साइन है, ओके। ये वाला जो पार्ट मैंने लिखा है वो क्या है, रॉन्ग है। बट सही क्या है, सही क्या है, x की वैल्यू क्या क्या आ सकती है? पहले एक बात याद रखो, इस पूरे इनइक्वालिटी के लिए एक बात याद रखो, इसके मींस सिंपल कंसेप्ट क्या है, पॉसिबल मींस इनफाइनाइट पॉसिबल वैल्यूज हम बता सकते हैं, इनफाइनाइट पॉसिबल वैल्यूज। इसका मतलब क्या होता है, ये जो x है इसके क्या हो सकते हैं वैल्यूज, क्या क्या हो सकते हैं, इनफाइनाइट पॉसिबल वैल्यूज हो सकते हैं। अब मुझे बताओ कि सर इसमें से इनफाइनाइट पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हैं, बता रहा हूं, टेंशन मत लो। समझो आपने 3 लिया, ओके 3 तो ऊपर है, सोचो जरा, सोचो समझो और फिर देखो। समझो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3.001 और लेता हूँ समझो √10। अब बोलेंगे सर √10 इधर किधर दिख रहा है आपको? √10 एक पहले क्या है, इरेशनल नंबर है, बट पहले वो रियल नंबर ही है। इसका मतलब क्या होता है, जितने भी सारे नंबर्स आगे आप लिखोगे वो सब नंबर्स क्या होंगे, 3 और 5 के बीच में होंगे। मींस उसके वैल्यूज कितने बता सकते हैं, इनफाइनाइट पॉसिबल वैल्यूज हम उसके बता सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो आप बोलोगे सर इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आप क्या बोलेंगे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? अभी सॉल्व करने का तरीका एक बात याद रखो, जहां पे इक्वलिटी का साइन हो, जहां पे इक्वलिटी का साइन हो वहां पे आएगा डार्क सर्कल, ठीक है। जहां पे इक्वलिटी का साइन नहीं है वहां पे क्या आएगा, हॉलो सर्कल आएगा, ओके। अभी देखो जब इसको आप नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हो ना, तो एक बात दिमाग में आप में फिक्स होनी चाहिए कि इसका स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है और बिगेस्ट नंबर कौन सा है, आपको पता होना चाहिए, ओके। तो मैं पहले डायरेक्टली इसको सॉल्व करने से पहले मैं क्या करता हूं, यहां पे एक नंबर लाइन ड्रॉ करता हूं, ओके, इधर ही करता हूं, ठीक है। यहां पे एक नंबर लाइन ड्रॉ करता हूं। नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद यहां पे मुझे एक बात बताओ, इसमें स्मॉलेस्ट कौन है और बिगेस्ट कौन है? यहां पे स्मॉलेस्ट कौन है आपका 3, तो किस साइड आएगा, जो स्मॉलेस्ट होता है वो किस साइड होता है, लेफ्ट हैंड साइड होता है, और जो बिगेस्ट होता है वो किधर होता है, राइट हैंड साइड होता है। तो यहां पे आएगा 3 और 5। अब जरा एक बात याद रखो, दोनों इसमें इक्वलिटी का साइन है, इसका मतलब x की वैल्यू 3 भी हो सकती है, x की वैल्यू 5 भी हो सकती है, बट इधर क्या दिया है 3 लेस देन और इक्वल टू x, इसका मतलब 3 की वैल्यू x की वैल्यू 3 भी है और इससे ग्रेटर भी है। बट इस मैंने आपको पहले ही बता के रखा है, इक्वलिटी का साइन हो तो वहां पे क्या आएगा, डार्क सर्कल आएगा, ओके। तो मैं क्या करता हूं, दोनों देखो इधर भी इक्वलिटी का साइन है और इधर भी है, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, डार्क सर्कल होगा, क्योंकि मैंने पहले ही बता के रखा है जहां पे इक्वलिटी का साइन हो वहां पे क्या आएगा, डार्क सर्कल आएगा। और इधर क्या आएगा, इधर भी क्या आएगा, डार्क सर्कल आएगा। आप बोलोगे सर इधर भी डार्क सर्कल क्यों, दोनों जगह पे इक्वलिटी का साइन है। इसका मतलब क्या होता है, जहां पे इक्वलिटी का साइन होता है उधर ही हम क्या करते हैं, डार्क सर्कल डालते हैं। जहां पे जहां पे वो साइन नहीं है, इक्वलिटी का साइन सिर्फ ऐसा ही होगा, तो वहां पे हम क्या करेंगे, हॉलो सर्कल लिखेंगे, ठीक है। समझने वाली बात है ये, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या करना है आपको, मैंने डार्क सर्कल डिफाइन किया, अभी उसको इसके वैल्यूज मींस ये नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन बताना है और ब्रैकेट वाला रिप्रेजेंटेशन आपको बताना है, ओके। नंबर वाला रिप्रेजेंटेशन में 3 और 5 के बीच में, तो हम क्या करेंगे, इसको अटैच करेंगे। अटैच करने के बाद ये वाला पार्ट आएगा, इस पार्ट में जितने भी वैल्यूज वो क्या रहेंगे, जितने भी वैल्यूज आएंगे वो क्या रहेंगे, इनफाइनाइट पॉसिबल वैल्यूज रहेंगे, ओके। तो दिमाग में फिक्स करके रखो, मींस इक्वलिटी का साइन हो तो डार्क सर्कल, नहीं हो तो वहां पे आएगा हॉलो सर्कल आएगा, ठीक है। अभी ये मैंने क्या किया, यहाँ पे आएगा -इंफिनिटी, यहाँ पे आएगा +इंफिनिटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये समझने वाली बात है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट समझने वाली बात है। तो याद रखो
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये माइनस इंफिनिटी है, ये प्लस इंफिनिटी है। ओके, अब देखो इसमें क्या करना है आपको, ये मैंने क्या किया है, नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन बताया। अभी बोलेंगे सर आप जरा ब्रैकेट वाला रिप्रेजेंटेशन जरा बता के जरा बताओ मुझे कैसे करना है, बताता हूं, टेंशन मत लो। अब देखो ये हमारा है नंबर लाइन वाला रिप्रेजेंटेशन, अभी हम करेंगे ब्रैकेट वाला रिप्रेजेंटेशन। वैल्यू किसकी फाइंड कर रहे हैं हम, x की फाइंड कर रहे हैं, तो जब हम उसको आंसर में लिखेंगे, आंसर में डिफाइन करेंगे, तब क्या होगा, x बिलोंग्स टू, एक बात याद रखो, जहां पे डार्क सर्कल है वहां पे आएगा क्लोज्ड ब्रैकेट। ओके, और जहां पे हॉलो सर्कल है वहां पे क्या आएगा, वहां पे क्या आएगा, जहां पे क्लोज ब्रैकेट है वहां पे आएगा, जहां पे डार्क सर्कल है वो किसके लिए है, क्लोज ब्रैकेट के लिए, और हॉलो सर्कल किस लिए है, ओपन ब्रैकेट के लिए। ओके, तो दोनों जगह पे क्या है, दोनों जगह पे क्या है, डार्क सर्कल है, इसका मतलब यहाँ पे 3 और 5 के बीच में वैल्यू अब क्या आने वाली है, मेरी वैल्यू कितने आने वाले, इनफाइनाइट पॉसिबल वैल्यू आने वाले, कितने हैं हमें पता नहीं है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे मैंने बताया डार्क सर्कल है, इसका मतलब क्लोज्ड ब्रैकेट, तो ये आएंगे क्लोज ब्रैकेट में। ठीक है, ये हुआ हमारा, ये इसको मैं बोलूंगा नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन, और इसको मैं बोलूंगा ब्रैकेट वाला रिप्रेजेंटेशन। ओके, अभी मैं आपको ये आपने सीखा है नहीं सीखा है पता नहीं, बट इसका यूज जो हमारे सेट थ्योरी है, उसके बाद फंक्शंस एंड रिलेशन जो टॉपिक्स है उसमें इसका यूज होने वाला है। ठीक है, अभी ये आपको पॉइंट समझ में आया होगा तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं तो नेक्स्ट एग्जाम्पल पे जाते हैं। ठीक है, ओके ठीक है, और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं आपको समझने के लिए। चलो नेक्स्ट वाला एग्जांपल लेते हैं, x ग्रेटर देन और इक्वल टू -3। आप बोलेंगे सर इधर एक ही नंबर दिया है, बाकी नंबर की बात ही नहीं की है, बात करेंगे। देखो यहाँ पे क्या दिया है, x ग्रेटर देन और इक्वल टू -3। अभी इसको हमें क्या करना है, पहले इसमें एक स्मॉलेस्ट नंबर है, एक ही नंबर है, बाकी किसी नंबर की बात नहीं की है। दूसरी समझने वाली बात, बीच में साइन कौन सा है, इक्वलिटी वाला साइन है। ओके, चलो पहले हम करेंगे नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन, उसके बाद करेंगे ब्रैकेट वाला रिप्रेजेंटेशन। ओके, अब देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे आएगा माइनस इंफिनिटी, यहाँ पे आएगा प्लस इंफिनिटी, ये हर वक्त आपको करना ही है। ओके, अब बोलोगे सर ये -3 कहाँ पे आएगा, -3 किस साइड आएगा, आपको पता है -3 किधर किस साइड होता है, लेफ्ट हैंड साइड होता है नंबर लाइन के, इसका मतलब आप किधर भी आप उसको लिख सकते हो। ओके, तो -3 एक ही नंबर दिया है इसलिए। ठीक है, बीच में आपको जो साइन दिया है वो साइन कौन सा है, इक्वलिटी वाला साइन है, बराबर, इक्वलिटी वाला साइन है, इसका मतलब सर्कल कौन सा आएगा, डार्क सर्कल आएगा। ओके, तो यहाँ पे होगा डार्क सर्कल। बट आप बोलेंगे सर किस तरफ जाएगा, वो एरो किस तरफ जाएगा, बट एक बार देखो एरो किस तरफ जाएगा, इसमें ऑलरेडी आपको दिया है, क्या दिया है, x ग्रेटर है, x ग्रेटर है -3 से, तो किस साइड जाएगा हमारा, इस साइड जाएगा। ओके, और इसमें एक समझने वाली बात है, दो नोट करके लिखो, नोट करने वाली बात क्या है, नोट करने वाली बात समझो, आपके इसमें सिर्फ एक ही नंबर दिया जाए तो आप प्लस इंफिनिटी भी है माइनस इंफिनिटी भी है, तो नोट करने वाली बात यह है कि समझो आपके किसी भी इनइक्वालिटी में आपके प्लस इंफिनिटी एंड माइनस इंफिनिटी आए तो आप उसको आप क्या लिखोगे, ओपन ब्रैकेट में लिखोगे। किस में लिखोगे, ओपन ब्रैकेट में लिखोगे। इसका मतलब ये -3 किस तरफ जा रहा है, प्लस इंफिनिटी तरफ जा रहा है, इसका मतलब इसका ये नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन है। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, ब्रैकेट वाला रिप्रेजेंटेशन। ब्रैकेट वाला रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल किसकी वैल्यू आपको डिफाइन करनी है, x की वैल्यू डिफाइन करनी है, तो x बिलोंग्स टू, अब जरा बताओ मुझे फर्स्ट कौन आएगा, x बिलोंग्स टू यहां से यहां तक, तो लिखेंगे कैसे, -3 और उसके बाद आएगा प्लस इंफिनिटी। अब जरा मुझे बताओ, कोई मुझे बताएगा कि यहाँ पे ब्रैकेट क्या आएगा। ओके, आपको मैंने पहले बता के रखा है, जहां पे इनइक्वालिटी का साइन होता है वहां पे क्या होता है, क्लोज ब्रैकेट होता है, तो इधर आएगा हमारा क्लोज ब्रैकेट। और मैंने यहाँ पे नोट डाउन करके लिखा है, क्या नोट डाउन करके लिखा है, प्लस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी आपके इनइक्वालिटी में दिखाई दिए तो वहां पे आपको यूज क्या करना है, ओपन ब्रैकेट यूज करना है। इसका मतलब यहाँ पे आएगा ओपन ब्रैकेट। ओके, ये बात आपको समझ में आई होगी कि सॉल्व कैसे करना इस क्वेश्चन को। ठीक, नेक्स्ट जो हम देखने वाले, जो हमने देखा, हमने हॉलो सर्कल के बारे में देखा, डार्क सर्कल के बारे में देखा, उसके बाद क्लोज, उसके बाद ओपन, देन नेक्स्ट हमने कर्ली ब्रैकेट के बारे में
कर्ली ब्रैकेट, उसके बाद जो हमारा था वो है हमारा यूनियन वाला पार्ट, बिलोंग्स टू वाला पार्ट, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। फिलहाल अभी हम स्टॉप कर रहे हैं। दूसरे सब आप एक बात याद रखो कि ये जो चल रहा है, ये सब ब्रिज कोर्स चल रहा है, ये 10 से जो 11 बच्चे जा रहे हैं उनके लिए चल रहा है। ओके, दूसरे समझने वाली बात ये है कि जो ऑफलाइन बैच है वो 15 मार्च से स्टार्ट हो रही है। ओके, तो आपको जल्दी यहाँ पे एडमिशन लेना है और अपना एडमिशन करके एक अपनी जो गोल्स है वो आप फिक्स करके आप ले सकते हो। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू सो मच। तो बच्चों, ये रहा मैथ की ब्रिज कोर्स क्लास है। तो ब्रिज कोर्स क्लास आपकी होगी कंप्लीट, डे वन क्लास और मैथ की पहली लेक्चर। तो ब्रिज कोर्स पे हम क्या बताना चाहते हैं आपको कि अगर आप 11th क्लास में जा रहे हो तो आपको 9th और 10th की चीजें याद होनी चाहिए, इसलिए हमने जो शुरुआत करी है वो है ब्रिज कोर्स। तो एक ब्रिज बन जाए कि आप 11th में बहुत अच्छा करने वाले हैं, एक बेसिक नॉलेज दिया जाए, क्योंकि जड़ मजबूत होगा तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। तो आपको इसलिए मैं बनाना चाहता हूँ कि भैया 11th क्लास में जाने से पहले बिल्कुल ब्रिज कोर्स क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ये चीज, अब बात यह है कि सीबीएसई के बच्चे कब ज्वाइन करें। सीबीएसई के बच्चे 15 मार्च को ज्वाइन कर सकते हैं ऑफलाइन क्लास, ऑनलाइन क्लास चलता रहेगा। ऑफलाइन क्लास में 15 मार्च को ज्वाइन करिए। स्टेट बोर्ड के बच्चे ज्वाइन करेंगे 1 अप्रैल को। तो आपके लिए ऑफलाइन क्लास वो सभी लिंक में आपको दे दिया जाएगा कि कब कब क्लासेस होने वाले हैं, और जो भी सर ने पढ़ाया बैच की क्लास कंप्लीट हुआ उसकी पीडीएफ भी आपके लिंक में शेयर कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो इसको आप देखिए, शेयर करिए, और भी बच्चों को शेयर करिए, जो आपके दोस्त होंगे उनको शेयर करिए, और जहां तक आपकी बातें पहुंच पाए वहां तक बिल्कुल शेयर करिए। ये सिर्फ स्वराज्य बीटा में होने वाला है। ठीक है, तो आप बिल्कुल जुड़िए इससे और कंटिन्यू करिए। चलिए एक शायरी हो जाए इसके ऊपर। तो मैं ब्रिज कोर्स की बात कर ही रहा था, तो आप लोग 9th-10th में आप पढ़ चुके हो, और 9th-10th पढ़े तो आपकी बहुत सारी यादें होगी। तो आप 11th में गए तो ये 9th-10th में आपने जितने भी देखा क्लास, बहुत अच्छा लगता होगा नहीं, 10th क्लास, नए बच्चे। तो आपको एक शायरी सुनाता हूँ। तो ना ऑनलाइन आने की खुशी, ना ऑफलाइन जाने का गम, बीत गए वो जमाना जब तेरे दीवाने थे हम। देखिए, आप 10th में पढ़ लिया, 10th के बाद आप 11th में आ गए, अब नए दोस्त बनेंगे, लेकिन आपकी फोकस क्या होना चाहिए, IIT, फोकस क्या होना चाहिए, नीट, लेकिन उसमें कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। तो आप बिल्कुल स्वराज्य ज्वाइन करिए, स्वराज्य बीटा में सब सिखाए जाते हैं, इसको आप बिल्कुल लिख लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, कमेंट कर दीजिए। ठीक है, और एकदम ठोक ताली। आइए ब्रिज कोर्स पे।